नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं सब डिवीज़न हीरानगर में। आज की हम बात करें तो ज़िला कठुआ की ये एक सब डिवीज़न है जो बॉर्डर के साथ लगती है, लेकिन इस हीरानगर का एक इतिहास रहा और आज उस इतिहास के बारे में हम जानेंगे। भैया से, भैया का नाम है संजीव कुमार शर्मा। काफ़ी हमने देखा है, उन्होंने गहन जांच की हुई है हीरानगर के इतिहास को लेके। तो भैया सबसे पहले हम स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम प्रार्थना करेंगे कि आप बताइए कि इसके इतिहास के बारे में। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने ये मुझे मौका दिया अपनी बात रखने का। और जहाँ तक बात हीरानगर के इतिहास की है, हीरानगर जैसे नाम से ही पता चलता है, राजा हीरा सिंह जी के नाम पे इस जगह का नाम है। सिंह जो हैं वो उनका जन्म रामगढ़ जो आज का सांबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और वो सुपुत्र थे राजा ध्यान सिंह जी के। राजा ध्यान सिंह जी जो थे ये लाहौर दरबार में महाराजा रणजीत सिंह जी के वहाँ प्रधानमंत्री थे जब वजीर थे। चूँकि इनके पिता की अत्यधिक निकटता थी महाराजा रणजीत सिंह जी से, इस कारण ये महाराजा रणजीत सिंह जी के भी अत्यंत प्रिय थे। उनकी निकटता के कारण और उनके प्रेम के कारण महाराजा रणजीत सिंह जी ने इनको अपने प्यारे पुत्र, जिसे फरजंदे खास कहा जाता है, उसकी उपाधि से इनको नवाजा। इनकी कौशलता को देखते हुए, इनकी बहादुरी को देखते हुए इन्हें बड़ी जुबावस्था में ही महाराजा रणजीत सिंह जी ने जसरोटा किंगडम की जागीरदारी सौंप दी, जिसके अंडर ही ये जो हमारा स्थान आता था। तो मैं रोकूंगा आपको थोड़ा बीच में। जसरोटा किंगडम कितना बड़ा था उस समय की बात करें तो? अगर हम बात करें जसरोटा किंगडम की, हीरानगर का इतिहास जसरोटा किंगडम से ही जुड़ा हुआ है। जसरोटा किंगडम लगभग 1060 ईस्वी से लेके एडी से लेके 1700-1800 तक हमें उसका इतिहास दिखाई देता है। तो जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने उनको ये जागीरदारी दी तो इस किले को और इस शहर को महाराजा हीरा सिंह जी के नाम पे बसाया गया और तब से इसका नाम हीरानगर है। तो पहले ये किला बना था, उसके बाद में ये शहर। जी, जब हम जो जसरोटा के रूलर्स थे उनकी वंशबली को हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि राजा अजब देव जी 1790 से 1800 के लगभग उन्होंने इस किले का निर्माण शुरू कराया था। लेकिन जब इसकी कमान महाराजा हीरा सिंह जी के पास आई तो उन्होंने इस किले का पूर्ण रूप से निर्माण कराया और फिर इसका विकास हुआ। तो ये आर्किटेक्चर जब जैसा अब दिख रहा है वैसा ही था इसका जो? अगर आप आर्किटेक्चर की बात करें तो इस आर्किटेक्चर की खूबसूरती क्या है, इसमें जो लाहौरी ब्रिक्स हैं उसका यूज हुआ है। तो होगी बात राजा हीरा सिंह की। अब उनकी कोई ऐसी कोई 4-5 पॉइंट उनके ऐसे जो आज की जनरेशन हमारी याद रखे, क्योंकि आज की जनरेशन को हीरानगर के बारे में तो पता है लेकिन इसके इतिहास के बारे में बहुत कम है जिन्होंने जानने की कोशिश की। तो 5 कुछ ऐसे पॉइंट बता दो महाराजा के बारे में जो। जरूर। महाराजा हीरा सिंह का जन्म सन 1816 में हुआ और उनका जो मरण था वो 1844 ईस्वी में हुआ। उनकी जो पूरी ज़िंदगी थी वो केवल 28 वर्ष की थी, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा, वो लगभग 14 से 15 महीने लाहौर दरबार में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। अच्छा। लगभग 10 साल उन्होंने जो ये 1834 से लेकर 1844 तक, यहाँ तक मुझे इल्म है, उन्होंने यहाँ पे शासन किया। चौथा पॉइंट जो हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए है, जो मेन जागीरदारी का जो मेन फोर्ट था, मेन किला था, वो था जसरोटा का किला। ये जो किला था ये एक बॉर्डर आउटपोस्ट की तरह था जहाँ से चारों तरफ नज़र रखी जा सकती थी। जैसे आज की भाषा में हम कहें सर्विलांस के लिए था। ये एक ऊंचाई पे बना हुआ किला है, यहाँ से दुश्मनों पे दूर दूर तक नज़र रखी जा सकती थी। उस ज़माने में कोई सैटेलाइट कम्युनिकेशन नहीं हुआ करता था, तो जगह जगह पे जो किले हैं वो बनाए होते थे। तो जसरोटा किंगडम का जो एक बॉर्डर आउटपोस्ट का काम करता था वो हीरानगर का ये किला था। सन 21 दिसंबर 1844 में उनका देहांत हुआ। तो हमारी जो यंग जनरेशन हमें देख रही है उनके लिए राजा हीरा सिंह के प्रति ये 4-5 बातें जो हैं वो उनको मेरे हिसाब से जानकारी में आपको रखनी चाहिए, क्योंकि हीरानगर से जुड़ा हुआ इतिहास और काफ़ी शानदार। ये आज की डेट में तो सब डिवीज़न है जैसे बताया, लेकिन उस टाइम में अच्छा फिर जैसे मतलब किलों में दरबार लगा करते थे, क्या उस टाइम भी था कुछ ऐसा दरबार वाला की? जी, दरबार वाला
कंपैरेटिवली इसलिए कम था क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जी का लाहौर दरबार था, उनके आगे जागीरदारी थी। इस जागीरदारी के राजा जो थे वो थे राजा हीरा सिंह। एक महत्वपूर्ण बात जो आपके दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताना भूल गया, राजा हीरा सिंह मात्र 4 ऐसे डोगरा लोगों में से एक थे जिनको लाहौर दरबार की तरफ से राजा की उपाधि से नवाजा गया था। इनके अलावा राजा गुलाब सिंह, जिन्होंने जम्मू कश्मीर जिनके नाम पे ये बाद में ये डोगरा शासन की, जिन्होंने डोगरा रूल की जिन्होंने स्टार्टिंग करी। उसके अलावा उनके भाई थे ध्यान सिंह जो इनके पिता थे हीरा सिंह जी के, और राजा सुचेत सिंह जी। तो हमने बाकी तीनों राजाओं के बारे में हमें इतिहास में काफ़ी कुछ पढ़ने को मिलता है। मेरा खुद का ये मत है कि राजा हीरा सिंह के बारे में कंपैरेटिवली कम डिस्कस किया है, और मैं यहाँ का नेटिव होने के नाते, यहाँ का बाशिंदा होने के नाते मुझे ये लगता है कि मेरी ये जानकारी जन जन तक पहुँचे। और हाँ, हम काफ़ी क्रेडिट देते हैं भैया, काफ़ी कुछ लिखते रहते हैं हीरानगर के इतिहास पे। मैंने भी कहीं पढ़ा था तो मैंने फिर संपर्क किया भैया से, मैं क्या हमें बताओ। खास करके नई जनरेशन जो है ना, उसे इस बात की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि हाँ, हम जिस जगह रह रहे हैं, जिस हीरानगर में रह रहे हैं, उसका इतिहास क्या है। सुनने में आता है कि लाहौर की जो हीरा मंडी है जी, उस हीरा मंडी का नाम राजा हीरानगर से जोड़ा जाता है। वो हीरा मंडी तो आज भी फेमस है ना, वो उसका क्या क्या कितनी सच्चाई है उस चीज़ में? देखिए, अभी पिछले 6 महीने पहले नेटफ्लिक्स पे एक वेब सीरीज आई थी हीरा मंडी पे। हालांकि उस जो वेब सीरीज है उसका प्लॉट और टाइटल कुछ अलग ही है, लेकिन टाइटल जो है वो इंस्पायर्ड है राजा हीरा सिंह जी से। राजा हीरा सिंह, जैसे मैंने बताया, जब 14-15 महीने वहाँ प्रधानमंत्री के रूप में रहे, वजीर के रूप में रहे राजा दलीप सिंह के टाइम पे, तो वहाँ पे उन्होंने कनक मंडी की स्थापना करी। कनक मंडी की उन्होंने स्थापना करी। समय के प्रभाव से वो कनक मंडी जो है वही, चूंकि स्थापना इन्होंने करी थी वो इनके नाम पे हीरा मंडी, बाद में वो आर्ट एंड कल्चर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुई, लेकिन किन्हीं और कारणों से वो आज के डेट में ब्रॉथल में भी ऐसा माना जाता है वो कन्वर्ट हुई। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इतिहास में काफ़ी सारे ऐसे साक्ष्य हैं, और बड़े सारे इतिहासकारों ने अपने वृत्तांतों में लिखते हैं कि जो हीरा मंडी लाहौर की है वो राजा हीरा सिंह डोगरा जी ने ही कनक मंडी के रूप में स्थापित करी थी। इनके जीवन काल से जुड़ा हुआ एक और फैक्ट जो आपके दर्शकों के समक्ष में रखना चाहूँगा, पंडित जल्ला, जिनको इन्होंने नियुक्त किया था अपने डेप्यूटी के रूप में, पंडित जल्ला का एक जो प्लॉट था अमृतसर में, लाहौर की बात है जी, ये उसी दौरान की बात है जब ये वजीर थे, तो इन्होंने अपने डिप्टी के रूप में पंडित जल्ला को नियुक्त किया। वो उस समय का एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन भी था, लेकिन पंडित जल्ला की एक चौकार तरह की भूमि प्लॉट अमृतसर में था, वही आज जलने वाला बाग के रूप में फेमस है। तो इतिहास में जो ऐसे किरदार रहे हैं, इनकी छवि आपको अलग अलग जगहों पे आज भी देखने को मिलती है। दिस इज अ वेल डॉक्यूमेंटेड, ये लिखा गया है। जीवनी पे सारी पे कोई एक किताब लिखी गई है जो आप अलग अलग किताबों से, मतलब ये अलग अलग किताबों में इनका वृत्तांत मिलता है। महाराजा हीरा सिंह जी के बारे में अगर आप जानेंगे कि कोई अलग से मेरी नज़र में नहीं है, दर्शकों में किसी में रुचि हो तो वो प्लीज़ कृपया ज़रूर शेयर करें। ऐसे हम अलग अलग बुक्स में, हिस्ट्री की बुक्स में देखें तो सिख एम्पायर के बारे में काफ़ी डिटेल लिखा गया है, और जो डुग्गर किंगडम्स अलग अलग थे उसके बारे में काफ़ी लिखा गया है, जिनके बारे में हमें ये सारी जानकारी मिलती है। चूँकि राजा हीरा सिंह का टेन्योर बड़ा छोटा था, 14-15 महीनों में ही उन्होंने, जैसे ये कनक मंडी का मैंने आपको उदाहरण दिया, वो उनको एक इकोनॉमिक पॉलिसी को, आर्थिक सुधार लाने के लिए उन्होंने क्या प्रयत्न किए वो दिखाता है। हीरा सिंह जी के नाम पे ही जब वो 1834 में उनके पास यहाँ की जागीर आई तो उन्होंने ही हीरानगर, उन्हीं के नाम पे ये बसा हुआ कस्बा है। उससे पहले हमें हीरानगर एज ए डिफरेंट टाउन नहीं दिखता। और आपके जो दर्शक देख रहे हैं उनकी जानकारी के लिए मैं कहूँगा कि अगर डोगरा संप्रद जो एक रूल बना, सोवरन रूल जो बना 1846 में अमृतसर ट्रीटी के बाद, उसके बारे में हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलता है, लेकिन वो रातों रात नहीं बना। उसमें काफ़ी सारी कंट्रीब्यूशन राजा हीरा सिंह की भी है। तो जो कोई लोग इतिहास के इस नज़रिए को देखना चाहते हों, और यहाँ पे माता काली का एक देवस्थान है और मैं यहीं से बिलोंग करता हूँ, बड़ी मान्यता है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार वो इतिहास के इस विरासत को देखने के लिए और माता काली के चरणों में ज़रूर यहाँ पे आएँ
और अपनी आंखों से इस किला जो इतिहास की गवाही भी देता है और माता काली के चरणों में आकर शीश जरूर नवाजें। जी सबसे पहले सभी भक्त प्रेमियों को मेरी ओर से जय माता की, और आपको भी। हमारे इंडिया में कहीं का भी होगा वो इस किले को देखने के लिए जरूर आते। देखिए, ये तो माँ का दरबार है जी। माँ के दरबार में जो आकर शीश नवाएगा वो कभी खाली नहीं जाएगा, ये तो सत्य है ना। जय माता की। जी, तो आपने भी देखा होगा कि हीरानगर की बात यहाँ पे हुई और कितना गौरवशाली इतिहास है यहाँ का ना। जैसे भैया ने कहा कि आइए ज़रूर, देखिए ज़रूर। काली माता का यहाँ पे मंदिर है, किले वाली माता के नाम से भी वो मंदिर फेमस है। तो आप सबसे मेरी प्रार्थना रहेगी कि ज़रूर आइए, ज़रूर विजिट करिए। धन्यवाद।